नमस्कार, मेरा नाम अमर है। क्या ईरान की सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की जान खतरे में है? इस बारे में इजराइल और अमेरिका दोनों ने संकेत दिए हैं। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जरा इस दृश्य को देखिए। ये ईरान द्वारा इजराइल पर अब तक का सबसे घातक हमला है। इजराइल ने अपनी बात रखी है, इजराइल के शहर जल रहे हैं। साथ ही ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष 5वें दिन भी जारी है। दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान भी जल रही है। इसके लाखों निवासी शहर छोड़कर जा रहे हैं। 16 जून की रात तेहरान से निकलने वाली सबसे चौड़ी सड़क पर 50 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम था। हजारों लोग कैस्पियन सागर क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात फिर से समझ लीजिए कि यह युद्ध एक तरफा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अपनी खुफिया रणनीति में इजराइल ईरान पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि वो ईरान के शीर्ष कमांडरों को चुन चुन कर मार रहा है। ईरान के एक और डिप्टी कमांडर मेजर जनरल अली शदमानी की हवाई हमले में मौत हो गई है, और ये जानकारी खुद ईरानी सेना ने दी है। शदमानी ईरान की अंतिम अल अरबियन सेना का नेता था। अनाबिया सेना की आपातकालीन कमान यानी हेडक्वार्टर का प्रभारी था। उसने 4 दिन पहले ही ये पद संभाला था। मेजर शदमानी ईरान के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और खामेनेई के सबसे भरोसेमंद सैन्य सलाहकार थे। उनकी मौत से ईरान को गहरा झटका लगा है। इजराइल के हमलों में 224 ईरानी मारे गए हैं, जबकि 1481 लोग घायल हैं। इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल को बहुत गहरा झटका दिया है। इजराइल के नागरिकों को ना तो ऐसा जख्म मिला है और ना ही ऐसा आतंक देखने को मिला है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इजराइल ये भी दावा कर रहा है कि उसने ईरान के आधे एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब असली खबर सुनिए। अमेरिकी राष्ट्रपति G7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पारिवारिक फोटो खिंचवा रहे थे। ठीक उसी समय ईरान इजराइल पर कहर बरपा रहा था। तेल अवीव से 1055 किलोमीटर दूर कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के गांव कनानानास्की में सैटेलाइट फोन पर एक संदेश आता है। ट्रंप उसे पढ़ते हैं और तनाव में आ जाते हैं। फोटो सेशन के बीच में ही वे मंच से उतर आते हैं और कहते हैं कि बस मेरे सारे कार्यक्रम निपटा लो, मुझे जल्द से जल्द वॉशिंगटन पहुंचना। ट्रंप ने एक दिन पहले ही कनाडा छोड़ने की योजना बना ली थी, लेकिन ईरान द्वारा इजराइल पर भारी बमबारी के कारण वे G7 बैठक में कम से कम 6 घंटे से चूक गए। अब जरा घटनाक्रम पर नजर डालें। वहीं से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी जारी कर सभी से ईरान की राजधानी तेहरान छोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने मूर्खतापूर्ण काम किया है, उन्हें अमेरिका के साथ परमाणु समझौता कर लेना चाहिए था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान का हमारे सामने झुकने से इनकार करना शर्मनाक है और इससे लोगों की जान को खतरा होगा। सरल शब्दों में कहें तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। मैंने इसे कई बार दोहराया है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। इस बीच पत्रकारों ने G7 सम्मेलन से ट्रंप के अचानक चले जाने के बारे में पूछा। मैक्रोन ने जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अगले कुछ घंटों में हालात बदलेंगे, लेकिन अमेरिका ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे युद्ध विराम करेंगे और हालात बदलने के लिए वे इजराइल पर दबाव डाल सकते हैं। जब ट्रंप को इस बारे में पता चला तो वे बहुत नाराज हुए और उन्होंने ट्रूथ सोशल पर अपना गुस्सा निकालते हुए लिखा कि गलत, इमानुएल मैक्रान को नहीं पता कि मैं वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन यह निश्चित रूप से युद्ध विराम से संबंधित नहीं है, इससे कहीं ज्यादा कुछ है, देखते रहिए। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप को किस बात ने इतना परेशान कर दिया है और वो छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। भले ही ट्रंप आमतौर पर गुस्सैल स्वभाव के हैं, लेकिन G7 जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह के गुस्सैल स्वभाव का मतलब कुछ और ही होता है। अगर ये युद्ध विराम नहीं है तो ट्रंप को किस बात ने इतना परेशान कर दिया है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। क्या अमेरिका कोई बड़ा सैन्य कदम उठाने जा रहा है? अब आप खुद ही देखिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही कनाडा से विदा ले रहे हैं। नेताजी की तरफ से बयान आया कि हमारा उद्देश्य ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई को खत्म करना है और इससे पहले युद्ध नहीं रुकेगा। जब उनसे पूछा गया कि इससे युद्ध और बढ़ेगा तो नेताजी ने सीधे तौर पर कहा कि आयतुल्ला खामेनेई की हत्या से युद्ध बढ़ेगा नहीं बल्कि खत्म हो जाएगा। दरअसल इसके बिना युद्ध रुक ही नहीं सकता।
इससे पहले भी खबर आई थी कि नेतन्याहू खामेनेई को खत्म करने के लिए ट्रंप से इजाजत चाहते हैं। तो क्या ट्रंप G7 की बैठक तय समय से पहले इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें वॉशिंगटन पहुंचकर अपने सलाहकारों और इजरायली कमांडरों के साथ खामेनेई को खत्म करने की रणनीति पर बैठक करनी थी? ध्यान दें कि ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध विराम से कहीं बड़ा होने वाला है। पूरी दुनिया अपने अपने तरीके से इसके बारे में कयास लगा रही है। सोशल मीडिया पर CBS न्यूज चैनल की रिपोर्टर जेनिफर जेकब ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरानी अधिकारियों से मुलाकात के लिए उपराष्ट्रपति JD वैंस या अमेरिकी मेडलिस्ट दूत स्टीव विटॉफ में से किसी एक को भेजने के बारे में सोच रहे हैं। आपको बता दें कि जेनिफर जेकब ट्रंप की कनाडा यात्रा के दौरान एयरफोर्स 1 में सवार थीं। यहां एक और बात ध्यान में रखने वाली है। ईरान इजरायल युद्ध को लेकर G7 देशों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र तैयार किया था। इसमें कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और इजरायल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मध्य पूर्व में तनाव कम करने के किसी भी प्रयास में गाजा में युद्ध विराम भी शामिल होना चाहिए ताकि पूरे क्षेत्र में शांति की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें। जब यह घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप कननस्की में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसका मतलब यह है कि वो गाजा और ईरान को लेकर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। लेकिन सवाल फिर से उठता है कि ट्रंप ने G7 मीटिंग को जल्दबाजी में क्यों छोड़ा और क्या इसका खामेनेई की जान से कोई सीधा संबंध है? क्या अमेरिका भी अब किसी भी कीमत पर खामेनेई को खत्म करना चाहता है? क्योंकि एक बात तो तय है कि ईरान अभी जिस मुकाम पर खड़ा है, अगर खामेनेई की जान पर कोई आंच आती है तो नेतृत्व पूरी तरह से चरमरा जाएगा और इजराइल और अमेरिका का काम आसान हो जाएगा। दोनों देश आधिकारिक तौर पर मानते रहे हैं कि खामेनेई की मौजूदगी में ईरान की आक्रामकता को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। पूरी दुनिया इस समय खामेनेई को लेकर आशंकाओं से भरी हुई है। कोई नहीं जानता कि ऐसा हो भी पाएगा या नहीं, और अगर हुआ तो आगे क्या होगा। बस इतना ही इस वीडियो में है, लेकिन अगर आपने अभी तक INX न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। बेल आइकन दबाएं, बेल जैसी आकृति को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।